तो लोकोमोटिव की फ्रेम लगी होती है जिससे हमारा लोकोमोटिव चल रहा होता है। पूरी एयर प्रेशर भर जाएगी जो कि लोकोमोटिव बना के रखता है। तो क्या होगा दोस्तों, ब्रेक वहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा या ब्रेक छोड़ देगा। और आप यहाँ पे एक 3 ट्रैक्शन मोटर्स देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों। ये ट्रैक्शन मोटर से सबसे नीचे हम लोग वर्टिकल डैम्पर कहते हैं। वर्टिकल डैम्पर दोस्तों ये बॉगी का नीचे का फ्रेम लगा होता है दोस्तों। ये बॉगी का फ्रेम बाहर से इम्पोर्ट करके। जय हिंद दोस्तों, अभी हम लोग हैं बनारस स्टील इंजन कारखाना जिसे हम लोग BLW भी कहते हैं। और सामने आप ये सारी बॉगी फ्रेम्स देख सकते हैं लोकोमोटिव के, जो कि इंजन के नीचे लगा होता है। अब दोस्तों बॉगी फ्रेम में सारे व्हील्स और ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं जो कि लोकोमोटिव को आगे बढ़ाते हैं। और ये कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसके ऊपर पूरी दोस्तों लोकोमोटिव की फ्रेम लगी होती है जिससे हमारा लोकोमोटिव चल रहा होता है। आइए आपको जल्दी से एक एक सब चीज़ समझा देता हूँ। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इसे हम लोग ब्रेक सिलेंडर कहते हैं। ब्रेक सिलेंडर से बेसिकली क्या दोस्तों, लोकोमोटिव का जो ब्रेक लगता है वही ब्रेक सिलेंडर से ही लगता है। अब दोस्तों जब इसके अंदर आप पूरी एयर प्रेशर भर जाएगी जो कि लोकोमोटिव बना के रखता है, तो क्या होगा दोस्तों, ब्रेक वहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा या ब्रेक छोड़ देगा। और आप यहाँ पे एक लिंकेज देख सकते हैं दोस्तों। तो जब क्या होता है कि हमारा इस ब्रेक सिलेंडर के अंदर आपका पूरा एयर प्रेशर बन जाता है, तो ये लिंकेज दोस्तों बाहर निकल जाता है। और लिंकेज बाहर निकलने से दोस्तों यहाँ पीछे आपको यहाँ पे ब्रेक्स दिख रहे होंगे, वो ब्रेक्स रिलीज़ हो जाते हैं। जब लोकोमोटिव को ब्रेक लगाना होता है तो वो एयर प्रेशर से ये पूरे इस ब्रेक सिलेंडर के अंदर आपका जो एयर प्रेशर होता है उसको रिलीज़ कर देता है, जिससे कि ब्रेक लग जाते हैं और लोकोमोटिव वहाँ पर रुक जाता है। तो दोस्तों जब भी कोई स्टेशन पर लोकोमोटिव खड़ा रहता है तो उस समय ये ब्रेक्स को रिलीज़ कर दिया जाता है, जिससे कि ब्रेक हमारे अप्लाई हो जाते हैं। अब दोस्तों दूसरी साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ट्रैक्शन मोटर्स देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों। ये ट्रैक्शन मोटर से सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बॉगी सेक्शन का, जो कि पूरे लोकोमोटिव को चलाते हैं। टोटल 3 ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं दोस्तों, और उसमें एक व्हील माउंटिंग लगी होती है। तो एक व्हील माउंटिंग में दोस्तों आपको एक व्हील मिलेगा, 2 व्हील्स मिलेंगे इनफैक्ट, और एक एक्सल मिलेगा। और उस एक एक्सल से दोस्तों हमारा ट्रैक्शन मोटर जुड़ा रहता है। अगर आप ट्रैक्शन मोटर के उस साइड एक गोल सा स्पायरल देख रहे होंगे दोस्तों, तो वो है गियर। बेसिकली दोस्तों क्या होता है, जब ट्रैक्शन मोटर से हमारा एक रोटेशनल मोशन बाहर निकलता है दोस्तों, तो सीधे उस व्हील पे ना अप्लाई करके पहले उसको गियर रेशियो से उसकी टॉर्क बढ़ाई जाती है। क्योंकि दोस्तों हमारा लोकोमोटिव बहुत भारी होता है और उसको ज़्यादा टॉर्क चाहिए स्पीड के मुकाबले। तो गियर दोस्तों बेसिकली यहाँ पे टॉर्क जनरेट करने के लिए काम आता है। तो आप देख सकते हैं टोटल 3 ट्रैक्शन मोटर में आपको 6 व्हील्स देखने को मिलेंगे, और जैसे 2 बॉगी लगे होते हैं एक लोकोमोटिव के अंदर। तो आपने ब्रेक सिलेंडर भी देख लिया है। चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन दिखाता हूँ इसका। हमारे लोकोमोटिव जब चल रहा होता है तो उसे स्टेबल होने के लिए बहुत सारे सस्पेंशन की ज़रूरत होती है दोस्तों। आप सॉकर कहते हैं जिसे। तो लोकोमोटिव में दोस्तों बहुत बड़े सस्पेंशन या सॉकर लगे होते हैं। अगर आप ये दोस्तों ये देख सकते हैं, स्प्रिंग देख सकते हैं दोस्तों। ये स्प्रिंग दोस्तों क्या है, यही सस्पेंशन है, और ये लोकोमोटिव के प्राइमरी सस्पेंशन कहलाता है। आप टोटल 2 देख सकते हैं दोस्तों। तो एक प्राइमरी सस्पेंशन कॉल होता है, उसके अंदर एक और प्राइमरी सब सस्पेंशन कॉल होता है। तो टोटल 2 सस्पेंशन कॉल से हमारा लोकोमोटिव चल रहा होता है। अब दोस्तों ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन है, टोटल 3 सेकेंडरी सस्पेंशन होते हैं। आप ये सस्पेंशन देख सकते हैं, इसे हम लोग वर्टिकल डैम्पर कहते हैं। वर्टिकल डैम्पर दोस्तों बेसिकली जो आपकी वर्टिकल वाइब्रेशंस होंगे उसको कम करने के लिए काम आता है। अगर आप ये देख सकते हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल डैम्पिंग कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डैम्पर्स बेसिकली क्या करता है दोस्तों, जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन होता है उसे कम करने के लिए काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे एक और सेकेंडरी सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, यह दोस्तों आपका लेटरल डैम्पर्स। लेटरल डैम्पर्स बेसिकली क्या करता है दोस्तों, लेटरल डैम्पिंग क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए लोकोमोटिव दोस्तों अब ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, लेफ्ट राइट वाइब्रेट कर रहा है, कभी एक और डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है, क्योंकि टोटल 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। तो 3 डैम्पिंग के लिए हमारे पास, वाइब्रेशन रोकने के लिए हमारे पास 3 डैम्पर्स लगे होते हैं दोस्तों। तो टोटल ये पूरा बॉगी फ्रेम होता है जिसमें आपको 3 मेन ट्रैक्शन मोटर्स देखने को मिलेंगे। अभी इन फ्रेम में वो ट्रैक्शन मोटर नहीं लगे हैं दोस्तों, ना ही वो ब्रेक सिलेंडर लगा है, बट वो सारे लिंकेजेस लग गए हैं। अब इसके अंदर ब्रेक सिलेंडर, ट्रैक्शन मोटर, व्हील्स और एक्सल साथ में जुड़ना रहेगा। आप दोस्तों यहाँ पे ये वो एक्सल्स देख सकते हैं, ये एक्सल दोस्तों लगे होते हैं, और इन एक्सल में दोस्तों ये दोनों व्हील जोड़ दिए जाते हैं। साथ में आप ये बेस देख सकते हैं जिसमें ट्रैक्शन मोटर जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह दोस्तों ये पूरा व्हील बेस क्रिएट होता है, और इस ट्रैक्शन मोटर को पावर लोकोमोटिव देकर हमारे पूरे ट्रेन को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं बनारस स्टील इंजन कारखाना के वर्कशॉप में। आप ये सारा चीज़ देख सकते हैं, ये बॉगी का नीचे का फ्रेम लगा होता है दोस्तों। ये बॉगी का फ्रेम बाहर से इंपोर्ट करके लाया जाता है, इसे बनाया नहीं जाता है BLW में। यहाँ दोस्तों बेसिकली व्हील्स बनाए जाते हैं, ट्रैक्शन मोटर बनाए जाते हैं, और इन फ्रेम के अंदर उसे जोड़ दिया जाता है। तो पहले से एक हमारे पास दोस्तों ढांचा स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो उसके अंदर हम लोग ये व्हील्स, ट्रैक्शन मोटर्स और जो भी गियर होता है उस गियर को लगा के इस पूरे नीचे के बॉगी फ्रेम को कंप्लीट कर देते हैं, जो कि लोकोमोटिव के नीचे जाके लग जाता है। देखिए दोस्तों पूरा एंड टू एंड आपको ये फ्रेम देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे फ्रेम को इंपोर्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी माउंटिंग कर दी जाती है। आपको ये पीछे वर्कशॉप दिख रहा है, शीट मेटल वर्कशॉप लिखा होगा दूर में दोस्तों। शीट मेटल वर्कशॉप के अंदर ही पूरी असेंबली की जाती है।
ये देखिए दोस्तों, पुराने पुराने डीजल लोकोमोटिव्स के फ्रेम पड़े हैं। क्योंकि दोस्तों अब ये डीजल लोकोमोटिव के फ्रेम्स तो यहाँ पे कोई यूज़ के आते नहीं है, तो उसे ऐसे बस कह सकते हैं भंगार में छोड़ दिया गया है। दोस्तों ये फ्रेम्स पहले डीजल लोकोमोटिव्स में यूज़ हुआ करते थे, लेकिन अब सरकार ने जहाँ डीजल लोकोमोटिव बंद कर दिया है, तो दोस्तों ये भी बस अपने आखिरी समय यहाँ पे काट रहे हैं। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा एकदम लेटेस्ट में वो सारी फ्रेम्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, और पूरा बड़ा सा वर्कशॉप आप देख सकते हैं।